It's indeed a moment of pride and progress as we gather here today to celebrate a significant step forward in empowering our non-formal education facilitators with digital tools through the distribution of tablets aimed at enhancing teaching and learning outcomes across the scene. Now, I would like to call our implementing partner Abid Gill, whose collaborative and supportive role as strategic partner by JICA is promoting literary readiness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, डॉक्टर फौजिया साहब, समूह साहब, कुलीग्स, पार्टनर्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ डेफिनेट मिनिस्टर साहब को और डिपार्टमेंट को कि जो प्लान बड़े अरसे से सिर्फ कागजों में पड़ा था वो अब एक्शन में आ चुका है और आज की ये तकरीब ये बता रही है कि हम जो सोचते थे वो अब इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिनिस्टर साहब का और सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढा जो कि जिसने इसको मुमकिन कर पाया, वरना इसमें रुकावटें बहुत ज्यादा थी। ये क्योंकि कहते हैं ना पहली छलांग लगाना ज्यादा मुश्किल होती है, तो वो एक झिझक भी थी और इसके अलावा बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी थे। तो उन सारे चैलेंजेस को मेरी साहब ने समझा, दिलेरी दिखाई, क्योंकि फैसला करना जो इतना आसान नहीं होता। जब आपको पता हो कि आप एक साइन कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, तो वो इतना आसान डेफिनेट नहीं होता। तो इन्होंने इस काम को इस तरह से किया जैसे उनका जाती काम होता है। मैं देखता रहा ये तमाम फिनांस में और जहां जहां जाकर भी इनको लॉबी करनी पड़ी, एफर्ट करनी पड़ी, तो इन्होंने उसको की, अपने वसाइल को, अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज किया और इसको मुमकिन कर दिखाया। तो सर ये आपने एक अच्छा बंदा इसके लिए ढूंढा और इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज की जो ये हमारी तकरीब है, ये हम कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी या डिजिटल है, इसको हम बहुत देर तक अवॉइड नहीं कर सकेंगे। बेहतर ये है कि हम इसको जितनी जल्दी इसको अलाइन कर लें और जितनी जल्दी इसको अडॉप्ट कर लें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, बल्कि टाइम वो आ चुका है, आने वाला नहीं है, वो अब टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी की बेस पे ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये एक डिजिटल डिवाइस करेगी क्या? अभी हम मतलब बहुत हम्बल सी ये एक एफर्ट है कि हम कम से कम हर टीचर तक एक डिवाइस इसको ये पहुंचा रहे हैं। तो एटलीस्ट 3 काम ये डिजिटल डिवाइस हमें हेल्प करेगी। पहला काम तो ये होगा कि हमारी जो मॉनिटरिंग है, बच्चों की ट्रैकिंग है, डेली अटेंडेंस है, उसके लिए एक ऐप बनी हुई है नॉन फॉर्मल EMIS ऐप। तो ये इसके थ्रू हम टीचर्स हमारे जो है वो उसको डिवाइस को यूज करते हुए उस ऐप पे डेटा अपडेट हो जाया करेगा। दूसरी चीज जो इसका बेनिफिट होगा, हम तमाम टीचर को यहीं पे हमने TOT कराई और TOT के बाद सारे टीचर ट्रेंड हुए। टीचर्स को थोड़े टाइम के लिए बुलाना, इकट्ठे करना इतना आसान नहीं है, फासले और बहुत सारे रिसोर्सेस आड़े आते हैं। तो हम टीचर्स को नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और उनको फॉलो अप सपोर्ट देने के लिए और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम इस डिजिटल डिवाइस को यूज करेंगे। तो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हमने सारा नॉन फॉर्मल का टीचर्स ट्रेनिंग जितना भी मॉड्यूल्स हैं और मटेरियल है वो अपग्रेड कर दिया है। हम जब आपके पास ये डिवाइसेस आ जाएंगी तो हम एक आपको ओरिएंटेशन देंगे और तमाम टीचर को लोगल ID जनरेट करके देंगे ताकि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी इसके थ्रू हासिल कर सकें। और वो सिर्फ ट्रेनिंग ये नहीं होगी कि वो एक एंड हो जाएगी ट्रेनिंग, बल्कि वो आपके कैरियर में लीड्स टुवर्ड्स ए सर्टिफिकेशन ऑफ नॉन फॉर्मल टीचर्स ट्रेनिंग। तो हम इसको इसी आपके टेन्योर के अंदर ये सारे टीचर जो अभी फैसिलिटेटर आए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, शायद उनकी एंट्री क्वालिफिकेशन बहुत बेहतर ना होगी, लेकिन जब वो कुछ टाइम गुजार लेंगे तो तमाम टीचर नॉन फॉर्मल के सर्टिफाइड होंगे। तो वो जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपने टीचर लाइसेंसिंग को और बेशुमार चीजों पे फॉर्मल एजुकेशन की तरफ हमारा फोकस है, तो वी विल इंशाल्लाह फॉलो दैट और ये टीचर भी सर्टिफाइड टीचर्स होंगे जो कि फ्यूचर में और बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लास्ट इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, नई चीजें होती हैं जो कि हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं और उनको उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइस हमें हेल्प करेगी डिजिटल लर्निंग के ऊपर भी, बच्चों तक भी हम इसकी लर्निंग लाएंगे। अभी सफिशिएंट नहीं है डेफिनेट, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करके
और इसका इम्पैक्ट दिखा के वी कैन गेट मोर रिसोर्सेज लाइक दिस इन फ्यूचर, ताकि हम अपने तमाम बच्चों को डिजिटल लर्निंग की तरफ ला सकें। सर आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर पोटेंशियल है कि ये सिंध के जो दो बड़े मसले हैं, एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और एक इलिटरेसी, उसको हल कर सकता है। फॉर्मल एजुकेशन की अहमियत अपनी जगह पे है और वो रहेगी, लेकिन जब हमारे पास टाइम थोड़ा हो और वसाइल थोड़े हो तो फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज द मोर वायबल ऑप्शन एंड सोल्यूशन। मैं जस्ट एक एस्टिमेट कर रहा था कि ये अभी अगला बैच जो मरी साहब करने जा रहे हैं 1500 ALP स्कूल्स का, तो उसमें 2 साल के अंदर बच्चे प्राइमरी कंप्लीट करेंगे सारे, और 2 साल में जो बच्चा प्राइमरी कंप्लीट करेगा तो 60 से 70 हजार प्राइमरी कंप्लीशन पे सिर्फ हमारी कास्ट आएगी, जबकि फार्मर साइड पे शायद ये 1 साल की कास्ट आती है, मल्टीप्लाई बाय 6 इयर्स। तो उससे किसी हद तक थोड़े वसाइल में हम बच्चों को और थोड़े टाइम में प्राइमरी करवा पाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि ये कंप्रोमाइज प्राइमरी होगी या ये उससे किसी दर्जे में भी कम होगी, बल्कि ये शायद उससे बेहतर लर्निंग होगी, क्योंकि इसमें जो पेडागोजी हम लेके आए हैं मिलकर हम सारे लोगों ने, वो ऐसी है कि वो बच्चे को एलिजिबल बना देगी उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। मतलब पैकेज ए बच्चा जब कर लेगा तो रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी उसकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो कि हमें वैसे कई साल लगते हैं करने में। तो इस सर क्योंकि ये वायबल सोल्यूशन है, जरूरत है सर कि हम मजीद वसाइल इसकी तरफ डाइवर्ट करें सर। मिडल टेक आपने ऑलरेडी फॉर्मल में तो सर स्टार्ट कर दिया 300 स्कूल्स में, कि जो बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ रहा है, साथ वो एक वोकेशनल स्किल भी सीख रहा है, और उसमें डॉक्टर फौजिया साहबा ने काफी एफर्ट करके उसको 300 स्कूल तक मुमकिन बनाया। और मुझे अभी पता चला कि आप सर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से 1500 स्कूल्स में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे रिसोर्सेज भी डेफिनेट चाहिए होंगे कि बच्चा स्किल भी सीखे और साथ एजुकेशन भी करे। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम थोड़े से मजीद वसाइल दें, तो मुझे तवक्को है कि हमारे जो टारगेट है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 9 से 16 साल के बच्चे सर वो उसके 58% है, मतलब तकरीबन समझे कि हमारे कोई 30 लाख के करीब बच्चा ऐसा है जो कि 9 से 16 साल में है। तो अगर हम कुछ वसाइल मजीद नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, क्योंकि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है देयर कैपेसिटी आफ्टर दिस, लाइक आज का इवेंट जो बता रहा है, तो अगर हम इसको फर्दर करें, समो साहब प्रिवेंशन एक्शन प्लान बना रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, जो कि इवेंचुअली हमने नेशनल प्लान का वो हिस्सा बनेगा, और उसमें कल हमारी मीटिंग है 2:30 बजे इनके पास, तो उसमें सर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो टारगेट है उसके लिए अगर हमें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो चैलेंज 2 है इलिटरेसी और आउट के, उससे हल हो सकते हैं। तो हम सर तुमको करते हैं आपसे सेक्रेटरी साहब से कि इसको आप काइंडली आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और जैका की तरफ से सर ये कमिटमेंट पहले भी रही है, और अभी हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अगले 5 साल के प्रोजेक्ट को साइन करने जा रहे हैं। उसमें सेक्रेटरी साहब को हम जहमत देंगे इस्लामाबाद के वो आए और उसको साइन करें 6 अगस्त को शायद। तो हम इंशाल्लाह अप टू 30 मार्च तक 31 मार्च तक वी विल बी टुगेदर सर टू स्ट्रेंथनिंग दिस सेक्टर। तो जो आप तवज्जो इस तरफ देंगे या रिसोर्सेज देंगे, वी विल मेक श्योर कि हम उसको बेहतर नताइज उसके दे सके मिलकर, और हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो भी उसका हिस्सा बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Mr. Abid Gil Saab.